सब्सक्राइब कीजिए साइकी टेक्निक्स को। लेटेस्ट वीडियो से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को दबाइए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है साई और आप देख रहे हैं साइकी टेक्निक्स। और आज मैं आपको वो सेटिंग्स बताने वाला हूं जिससे आपका डेटा लीक नहीं हो पाएगा। मतलब कोई भी एप्लीकेशन आपके डेटा को नहीं चुरा पाएगा, कोई भी एप्लीकेशन आपके डेटा को, आपके इन्फॉर्मेशन को कहीं और नहीं भेज पाएगा। और हाँ, आप कोई भी एप्लीकेशन बिना ऐड के यूज़ कर पाओगे। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, हमारे फेसबुक पेज साई हैक्स को फॉलो कर लो, वहाँ पर आपको इथिकल हैकिंग से रिलेटेड पोस्ट और वीडियोस मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूं आपको कि कोई भी अगर हैकर हो या कोई भी, मतलब अगर आपका कोई भी ऐप आपकी इन्फॉर्मेशन को कहीं और भेज रहा हो या कोई भी ऐप में आपको ऐड दिखाई दे रही हो, तो उसका सबसे मेन कारण होता है इंटरनेट। बिना इंटरनेट के ना ही आप कोई ऐप आपको ऐड दिखा पाएगा, बिना इंटरनेट के ना कोई आपके डेटा को आपके फ़ोन से कहीं और भेज पाएगा। मतलब हम क्या करने वाले हैं इस टेक्निक में, इस सेटिंग में, आप हम एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन को, उसके डेटा को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। मतलब वो एप्लीकेशन आपके इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर पाएगा। मतलब अगर बिना इंटरनेट के आपका डेटा कहीं जाएगा ही नहीं। तो ये जो सेटिंग बताने वाला हूँ, ये लगभग, मैं तो अभी Xiaomi फ़ोन के बारे में बताने वाला हूँ। तो ये जो सेटिंग है आपको अदर फ़ोन्स में भी मिल जाएगी, जैसे ओप्पो, वीवो, कूलपैड वगैरह हुए, तो इन सभी डिवाइसेस में मिल जाएगी। तो सिंपली आपको सेटिंग में जाकर आपको ढूंढना पड़ेगा वो सेटिंग्स। तो मैं अभी आज Xiaomi के लिए बता रहा हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको एक ऐप दिख रहा है, क्विक पिक। ठीक है, ये जो दिख रहा है आपको क्विक पिक, तो ये जो आपको जो ये दिख रहा है आपको, ये प्ले स्टोर में कुछ महीनों पहले बैंड हो चुका था। क्योंकि ये जो ऐप है वो क्या कर रहा था कि आप जो हमारी इन्फॉर्मेशन रहती है, जो हमारे फ़ोटोज़, डेटा वगैरह जो सब कुछ है, वो कहीं और भेज रहा था। तो इसलिए प्ले स्टोर ने इसे बैंड कर दिया। तो फिर भी मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ। अभी इसे बैंड होके कुछ 7-8 महीने हो रहे हैं, लेकिन कुछ सेटिंग किया मैंने, तभी यूज़ कर रहा हूँ इस ऐप को। तो वो सेटिंग क्या है कि सबसे पहले आपको होल्ड करके रखना है ऐप को इस तरह से, या फिर आप इसे खोल कर इसे ऐसे मिनिमाइज़ करोगे और उसे ऐसे होल्ड करोगे, तो इस तरह से आपको एक सेटिंग टाइप दिखेगा। इस पर क्लिक करोगे, आपको सिंपली ना ये ऐप इन्फो में जाना है। ठीक है, फिर से मैं दिखाता हूँ। इसे होल्ड करके रखा मैंने, ऐप इन्फो में क्लिक किया। इस ऐप इन्फो में जाने के बाद आपको रिस्ट्रिक्ट डेटा यूजेस करके लिखा है, तो यहाँ पे ये सभी टिक करके रहती है इसे। तो हम क्या करेंगे, इसे अनटिक करके इसे ओके कर देंगे। मतलब ये ऐप आपका इंटरनेट यूज़ नहीं करेगी, मतलब इंटरनेट यूज़ ही नहीं कर पाएगी ये ऐप। मतलब आपका डेटा कहीं भेज ही नहीं पाएगी ये ऐप। अब आप ही बताओ, मतलब गैलरी का काम क्या होता है, हमें फ़ोटोज़ वीडियोस दिखाना। अब भला इंटरनेट की कोई ज़रूरत ही नहीं है, किस लिए इंटरनेट यूज़ कर रहा है? मतलब आपका डेटा ये ऐप चोरी कर रहा है, इसलिए आपका इंटरनेट यूज़ कर रहा है। और आप इंटरनेट से ये आपका जो फ़ोटोज़ वीडियोस जो कुछ है, मतलब आपका डेटा को लीक कर रहा है, मतलब ये कहीं भेज रहा है आपके डेटा को। तो यही प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं इस टेक्निक से, इस सेटिंग से। तो इस तरह से आपको सभी जितने ऐप्स हैं आपके फ़ोन में, जो प्री इंस्टॉल्ड आती है आपके, मतलब कंपनी के साथ ऐप्स जो आती हैं, जैसे कि ये यामा पे वगैरह होते हैं, ये जो ऐप्स है, ठीक है, ये जो मैं यूज़ करता नहीं हूँ लेकिन फिर भी ये ऐप्स फ्री इंस्टॉल्ड है। तो इन ऐप्स का आपको सभी का, जो आप यूज़ नहीं करते हो ये ऐप्स को, सभी ऐप्स को आपको रिस्ट्रिक्ट कर देना है डेटा को। जैसे फाइल मैनेजर हो गया, मैं इसको ऐसे होल्ड करता हूँ ये। अब इस फाइल मैनेजर को भी कोई ज़रूरत नहीं है इंटरनेट एक्सेस करने की, तो मैं इसे इस तरह से अनटिक करता हूँ और इसे ओके कर देता हूँ। मतलब इन सभी का डेटा रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ। मतलब ये जो ऐप्स है, ये आपका इंटरनेट यूज़ नहीं कर पाएगी। अगर इंटरनेट ही यूज़ नहीं कर पाएंगी तो ये आपके डेटा को कहीं और भेज नहीं पाएंगी। तो इस तरह से आपको सभी ऐप्स को करना है, कुछ पर्टिकुलर ऐप्स को छोड़ के, जैसे कि सोशल मीडिया ऐप्स है, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ठीक है, और ये क्रोम, जिससे हम मतलब नेट यूज़ करते हैं सर्च करने के लिए। तो ये जो ऐप्स है जिसमें इंटरनेट हमें जिसकी लगती है, तो उन एप्लीकेशंस का क्या, तो उन एप्लीकेशंस को हमें इस तरह से होल्ड करना है और ऐप इन्फो में जाना है। और इन्हें हम रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इन्हें रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो हम इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाएंगे, तो आप कुछ भी यूज़ नहीं कर पाओगे सोशल मीडिया। तो वो नहीं करना है, आपको इसकी परमिशन चेक करनी है। अब एक फेसबुक कौन सी परमिशन ले रहा है इसे देख करना है। तो फेसबुक के लिए कुछ क्या क्या परमिशन लगेंगी, जैसे कैमरा उसमें यूज़ होता है, और
माइक्रोफ़ोन यूज़ ही नहीं होता फेसबुक में, इसकी ज़रूरत ही नहीं है माइक्रोफ़ोन की। लोकेशन जब चाहे तब दे सकते हो, मैं उसे भी बंद कर रहा हूँ। कॉन्टैक्ट्स इसे भी बंद कर रहा हूँ, टेलीफोन इसे भी बंद कर रहा हूँ। अभी मैंने दो ही ऑप्शन ऑन में रखे हैं, एक कैमरा और एक स्टोरेज, मतलब ये दो ही परमिशन मैं इसे दे रहा हूँ क्योंकि ये दोनों यूज़फुल है उसके लिए। तो जो कुछ कुछ जो अभी इन एप्लीकेशंस का हमें परमिशन पे ध्यान देना है। अब इन एप्लीकेशंस को आपको परमिशन वही परमिशन देनी है जो इन्हें ज़रूरत है, ठीक है। मतलब हमें वही परमिशन देना है जो ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि मैसेंजर की परमिशन क्या है, कैमरा ठीक है, माइक्रोफोन ठीक है, स्टोरेज ठीक है। तो इस तरह से इन सोशल मीडिया का जो ऐप्स हैं इन सभी के परमिशन हमें चेक करनी है। तो जो है इन सभी के परमिशन आपको देनी है, जो परमिशन लगती है, रिक्वायर्ड है, वही परमिशन देना है, ठीक है। अब इतना हो गया। इतना होने के बाद आपको जब ये शेयर इट है, जैसे अब मतलब बहुत सारे अलग अलग एप्लीकेशन रहती है, शेयर करो, ये तो शेयर इट बैंड हो चुका है, फिर भी मेरे मोबाइल में है, लेकिन मैंने इसका जो डेटा है वो रिस्ट्रिक्ट कर दूंगा। अभी देखो मैं इसके डेटा को रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ। अब ओके, मतलब ये भी एप्लीकेशन कोई डेटा भेज ही नहीं पाएगा किसी और जगह पर, लेकिन शेयर करते समय आपको वाईफाई की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब वाईफाई को अलाउ कर देना है हमें, क्योंकि वाईफाई को ऑन रखना ज़रूरी है शेयर इट में। क्योंकि अगर आप शेयर या मतलब रिसीव करते हो तो हॉटस्पॉट और वाईफाई का यूज़ होता है वहाँ पे। तो डेटा को शेयर करने के लिए जो शेयरिंग एप्लीकेशन है उसमें वाईफाई को छोड़ देना है, बाकी को सभी को अनटिक करके ओके कर देना है। तो इतना हो गया। तो अब क्या किया हमने, सभी ऐप्स को जो है, ये जो फास्ट मोशन है, देखो मैं इन सभी का जो है डेटा को रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ। मतलब ये ऐप एक तो आपका डेटा चुरा कर कहीं और भेज नहीं पाएंगी, पहला हमारा प्रॉफिट है। दूसरा प्रॉफिट ये है कि इससे कोई भी ऐड भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अगर ऐप अगर आप ऐसे खोलते हो, अगर आपका इंटरनेट ही एक्सेस नहीं कर पाएगा तो ये ऐड कहाँ से दिखाएगा आपको, और ये आपका डेटा कैसे चुरा पाएगा, है कि नहीं पॉइंट। तो इस तरह से आपको सभी सेटिंग्स कर लेनी है, इस तरह जितने ऐप्स है सभी के साथ इस तरह से कर लेना है। इतना होने के बाद अब पॉइंट 2, अब आपको ना सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे पासवर्ड एंड सिक्योरिटी लिखा है, इस पे जाना है, ठीक है। उसके बाद ऑथराइजेशन एंड रिवोकेशन लिखा है, इस पे जाना है। इस पे जाने के बाद ये देखो यहाँ पे परमिशन दी। मैं एक बार इसको इंटरनेट ऑन कर लेता हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, ये कैलेंडर है, MI वीडियो है, ये सब जो है ना, ये आपको डेटा को कलेक्ट करती है, आपके डेटा को कलेक्ट करती है और इस डेटा को कहीं और भेजती है। कहीं और मतलब आप कंपनी को भेजेंगे, पता नहीं अभी इस बीच में भी क्या क्या होगा क्या क्या नहीं। तो जैसे कैलेंडर है, अब कैलेंडर को कोई ज़रूरत है कि हमारे डेटा को कलेक्ट करने की, नहीं, तो हम इसे बंद कर देंगे, सिंपल है। तो रिवोकिंग ऑथराइजेशन, ठीक है, ऐसे लिखा है ना ऑथराइजेशन, तो इसे हम बंद कर देंगे, रिवोक कर देंगे। तो यहाँ पे कुछ सेकंड रुकने के लिए बोल रहा है, उसके बाद हम इसे रिवोक कर देंगे। इंटरनेट ऑन होना चाहिए आपका, इसके लिए रिवोक, ठीक है। तो ये रिवोकिंग ऑथराइजेशन जब कंप्लीट हो जाएगा तो ये जो कैलेंडर है, ये आपका जो, एक मिनट में फिर से कर लेता हूँ, फर्स्ट टाइम ये फेल हुआ था, ठीक है, फिर से एक बार करके देखते हैं, ये होना चाहिए। तो मैंने इसे कर दिया, शायद इस बार हो जाए, काम हो जाए, ठीक है। हाँ, अभी रिवोकेशन ये सक्सेसफुल हो चुका है, बंद हो चुका है। तो इस तरह से आपको ये सभी का बंद कर देना, जैसे MI वीडियो। तो ये सभी चीज़ों को आपका डेटा कलेक्ट करने की क्या ज़रूरत है भला, आपको डेटा कलेक्ट करेंगी, कहीं और भेजेंगी, अरे नहीं करवाना है हमारा डेटा वेटा कलेक्ट, इसलिए हमें क्या कर रहे हैं, सभी को बंद कर देंगे इस तरह से। अब इस तरह सभी का कर देना, लेकिन एक मिनट रुको, अगर आप चाहते हो, ये जो सिक्योरिटी है, यहाँ पे सिस्टम ऐप अपडेटर है, सेटिंग है, बैटरी एंड परफॉर्मेंस है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आप इनका यूज़ करना चाहते हो तो इनके लिए इन्हें मतलब बंद नहीं करना है, रिवोकेशन नहीं करना है इनके साथ, इन्हें छोड़ देना है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपको ये मतलब आउट ऑफ कंट्री, मतलब ये जो चाइना का जो है जो आजकल सीन चल रहा है, तो इसके वजह से अगर आपको इन सभी को भी मतलब आपका डेटा बिल्कुल, अगर आप बिल्कुल प्रोटेक्ट करना चाहते हो, बिल्कुल आपके डेटा को लीक ही नहीं होना देना चाहते हो, तो आप इन सभी को बंद कर लो तो ही अच्छा है। लेकिन अगर ये जो सिक्योरिटी वगैरह ये सब बंद करोगे तो आपका जो क्लीनिंग है, मतलब जो आप वो क्लीनिंग करते हो, सिक्योरिटी है, वो मतलब नहीं हो कर पाओगे उसको एक्सेस, ठीक है। तो वैसे भी उतनी ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से मैं तो बंद ही कर देता हूँ इन सभी को, कोई ज़रूरत नहीं है इन सब की, ठीक है। लेकिन अगर आपका जब सिस्टम मतलब अपडेट करना रहा तो ये सब
ऑन रखना ही पड़ेगा आपको। मतलब अगर आपका कोई अपडेट आया है नया और उसे अपडेट करना है तो सिस्टम ऐप्स अपडेटर के लिए भी ऑन रहना चाहिए। सेटिंग्स में अगर आपका कोई नया मतलब वर्जन आया है उसे अपडेट होना है तो ये ऑन ही रहना चाहिए, तभी ये हो पाएगा। तो इतनी सेटिंग्स मैंने बताई जिससे आप अपने डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हो और एड फ्री ऐप्स चला सकते हो। तो इस तरह से आप सभी के मतलब ऐप्स को रिस्ट्रिक्ट कर लेना, इससे आपका काम हो जाएगा। जो ये सेटिंग है सभी इसमें अवेलेबल रहती है, बहुत से फ़ोन में मिलती है। ये रिस्ट्रिक्ट डेटा का ऑप्शन लगभग हर मोबाइल में मिल ही जाता है। शायद स्टॉक एंड्रॉयड में शायद नहीं मिलता होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द फ़ोन्स में मिल जाता है ये सभी ये ऑप्शन। तो इस तरह से आप ऐप्स को डेटा रिस्ट्रिक्ट करके अपने डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हो और एड फ्री ऐप्स को यूज़ कर सकते हो।